नमस्कार दोस्तों। आज मेरा तीसरा दिन है। आज है दिन 12 जनवरी शायद, हाँ, 12 जनवरी है। तो ये मेरा तीसरा दिन था जो मैंने खुद से वादा किया था कि खुद को बदलने का। उसमें ये सबसे पहला काम होता है कि 3 बजे तक उठ ही जाना है। तो थोड़ा-सा लेट हुआ था, मैं आज 3 बज के 5 या 6 मिनट के आसपास मैं उठा था। लेकिन फाइनली मैं उठ के सारी चीज़ें कंप्लीट किया, जो भी हमें रूटीन में करना होता है। और उसके बाद लगभग दोपहर तक मैंने सब कुछ सही किया। दोपहर के बाद चीज़ें नहीं हो पाईं उस तरीके से जिस तरीके से सोचा गया था। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैंने चीज़ों को रिलेट नहीं किया था कि कब क्या करना है, किस चीज़ के बाद क्या करना है और कैसा करना है। तो उतनी अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं चल पाईं, जितनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। फाइनल टच देना थोड़ा-सा रह गया, लेकिन और दिनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें भी हुई। लेकिन कुछ चीज़ों पर जो कंट्रोल नहीं होता है कि जब आप थोड़ा-सा डिटरमाइन करते हो अपने आप को, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको उसमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आती हैं। तो मुझे भी कई सारी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करी आज भी। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है और किस तरीके से बचना है वो हमें ही पता होता है। बशर्ते हमें ये नोटिस करनी होती है कि कौन-सी चीज़ें मुझे आज डिस्ट्रैक्ट करी। किस चीज़ की वजह से आज मैं अपने सारे जो भी काम सोचे थे वो नहीं हो पाए। तो आज मैं उस चीज़ को एनालिसिस कर लिया हूँ। कल फिर से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि कल पूरी तरीके से हम पूरे दिन को अपने तरीके से जी सकें। एट एनी रेट कुछ भी हो, कोई भी चीज़ें आएँ, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो जो ना होता है कि डिसिप्लिन में खुद को बाँधना। तो मैंने जो 2-3 डिसिप्लिन बनाई हैं, सबसे पहला तो ये कि बिना नहाए कुछ खाना नहीं है। ये और शुगर का इस्तेमाल डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इनडायरेक्ट भी लगभग ना के बराबर करना है। वो आपके लिए कितनी भी प्रिय वस्तु हो, मतलब लगभग-लगभग कोशिश करनी है कि नहीं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। जैसे मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता था, मैंने छोड़ रखा है। दिन भर में 2-2 3-3 4-4 5-5 चाय, कोई मतलब फ़िक्स नहीं था कि मतलब कुछ भी है तो चाय पी लो, वो वाला सीन। तो मैंने बिल्कुल चाय लगभग छोड़ दी है। गुड़ की चाय पी लेता हूँ कभी-कभी। तो चीज़ें आज की काफ़ी बेहतर रही और मैं उम्मीद करता हूँ कल का दिन और भी बेहतर होगा और मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कर पाऊँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो हर एक चीज़ को एक साथ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम एक साथ ही एकदम से पहाड़ तोड़ के एक ही दिन में पहाड़ तोड़ देंगे, दशरथ मांझी बन जाएँगे। वो चीज़ें थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सबके साथ होना पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कोई कर ले, मैं भी हो सकता है कर सकता हूँ। कभी हो सकता है मैंने किया हूँ कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी कि हाँ, कर लेता था। लेकिन जब एकदम चीज़ें वर्स्ट हो चुकी हैं, जब माइंडसेट ही एकदम से चेंज हो चुका है, आपका एकदम बिगड़ चुका है, तो फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट ले आने के लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। बार-बार खींचेगा अपनी तरफ। जैसे एक न्यूटन का लॉ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो चीज़ें जिस अवस्था में होती हैं, वो उसी अवस्था में रहने के लिए प्रयासरत रहती हैं, वो उसी अवस्था में रहना चाहती हैं। जब तक उस पर इतना बल ना लगाया जाए कि वो उसको वहाँ से विस्थापित कर सकें। तो इतना फ़ोर्स लगाया जाए, इतनी डिसिप्लिन मेंटेन की जाए, उसके कारण को इतना मजबूत रखा जाए कि उसके आगे और चीज़ें ना टिक सकें। उसके आगे हम अ, डिगे नहीं, अडिग रहें अपने आप पर। तो इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी अडिगनेस के साथ हम आज का दिन समाप्त करते हैं और कल के लिए खुद को तैयार करते हैं कि कल का दिन as I want to live, I will live that. जय हिंद।